इस दफ़ा जो बात हुई वो मैंने बहुत ज़्यादा ये देखी कि इस दफ़ा मेरे सामने 5 से 6 लोगों को हार्ट अटैक बहुत आए हैं। और मैं इतनी हुँ। परेशान हूँ इस बात से कि भई ये हार्ट हार्ट अटैक आए क्यों? उनमें से 1-2 के बारे में तो पता ये चला कि उन्होंने इतना खाना खाते थे वो और तेल से भरे हुए निहारी पाए इतने खाए हैं कि एट द एंड जो है उनका रिज़ल्ट हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ। अच्छा ये बताएँ कि ये हम जो रमज़ान में देखते हैं कि रमज़ान में ही हार्ट अटैक इतने ज़्यादा क्यों हो रहे होते हैं? इस हवाले से बताइएगा, जो मैंने आपको किस्सा बताया इस हवाले से बताइएगा। और ये बताएँ कि अब ईद आ रही है, हाथ फिर भी नहीं रुकेगा, परहेज़ कैसे करें? जी। अच्छा, बड़ी आपने एक ना कॉमन डिज़ीज़ को हाइलाइट किया है। पहले तो बहुत ज़्यादा आप नहीं, यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी पेशेंट्स हमने जो है ना हार्ट डिज़ीज़ के डील किए हैं इन रमज़ान। हुँ। अब होता कुछ यूँ है कि ये लोग समझते हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो है ना, रमज़ान का महीना आया है तो पकोड़े, कचौड़ी, बस समोसे, डब्बा उतर ऑयली खाओ। चीज़ें हाँ, खाना हाँ। है हमने। बेशक हमारे हार्ट कंडीशन ख़राब हो, जो मर्ज़ी हो, साल में 1 ही महीना आता है, हमने उसको एन्जॉय करना है, हमने हर चीज़ खानी है। देखिए, मैंने हमेशा ये बात डिस्कस की है अपने हर शो में भी, हर अपने पेशेंट्स को भी, कि देखिए अगर आप बैलेंस रखकर अपने रमज़ान को गुज़ारेंगे तो वो एक बड़ा हेल्दी रमज़ान आपका गुज़रेगा। मैं बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। कह रही, नो डाउटेडली हमेशा ये लोग कहते हैं कि कौन रुक सकता है पकोड़े, समोसे, मतलब ये ऑयली जो जितने भी फूड है उनको हाथ कैसे रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना हाथ रोकें, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बैलेंस लें। मतलब कि इतनी लें कि बस आपकी जो नीड है वो उतनी पूरी हो जाए कि आपने एक चाम पूरा करना है कि पकोड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं। एक चीज़ को डेली ऐड करें, लेकिन उतना ऐड करें कि जितना आपकी बॉडी आपकी आपकी प्रेज़ेंट कंडीशन को देखते हुए। इधर बिल्कुल। आपका स्टंट डला हुआ है, इधर आपको कोई हार्ट डिज़ीज़ है और आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, इधर आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं और आपको डॉक्टर ने मना किया है, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑयल में बनी हुई चीज़ें, कम ऑयल में खाने वाली चीज़ों को कहा गया है और आप रमज़ान का पूरा महीना वो चीज़ को नेग्लेक्ट करते हो और एट द एंड रिज़ल्ट क्या आता है? हमारे सामने वही आता है रिज़ल्ट के पेशेंट कहता है, आप नोट करेंगी अमूमन रमज़ान में पेशेंट जो है ना ये जो कंप्लेन करता है कि हम सारा दिन तो फास्टिंग पे रहते हैं। अब होता क्या है कि हमारा तो वेट गेन हो गया। अब वेट गेन हो गया, हम तो रहते तो हम फास्टिंग में थे, वेट क्यों गेन हो गया? अब जी। वेट गेन जब पहले ही पेशेंट जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड या हार्ट डिज़ीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल का है, फैटी लिवर का है और उसने हुँ। पूरे हाँ। रमज़ान बेशक फास्टिंग की है, हुँ। लेकिन अफ्तारी के टाइम पे वो चीज़ों को अपनी फूड में ऐड करता है जो अमूमन उसको नहीं ऐड करनी चाहिए, हाँ, जिसकी हाँ। वज़ह से उसका जो है ना वेट बढ़ जाता है अच्छा वो और कौन-कौन से रमज़ान में खाने मोस्ट ऑफ हैं द जिनको ऐड कर दिया गया है जिसकी वज़ह से वज़न भी बढ़ा है और हार्ट के मसाइल भी हो रहे हैं? देखिए, रमज़ान का मतलब ही नहीं पता लोगों को। रमज़ान में आपको देखिए ये बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ठीक है? जी, जी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपने इफ्तारी करनी की है, इफ्तारी रोज़ा खोलते हुए सिर्फ़ 1 खजूर और 1 ग्लास पानी से आप रोज़ा खोलें। 1 खजूर और 1 ग्लास पानी से रोज़ा खोल के आपने अपनी बॉडी को ब्रेक देना है एट लीस्ट 5 टू 7 मिनट्स। रमज़ान का जो है ना नमाज़ का ब्रेक दे दें, जो हाँ। भी ब्रेक देना है हुँ। आपने। आप दें। उस 5 से 7 मिनट के बाद आपने एक ऐसी ड्रिंक पीनी है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, जिसमें व्हाइट शुगर का इस्तेमाल ना हो और वो ड्रिंक हो जो आपके मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करे। ठीक है? आपने ये 2 स्टेप अच्छा लाज़िमन अपनी चलिए इफ्तारी बताएँ में ना वो करने हैं। कौन-कौन इससे सी आप ड्रिंक्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? लो ग्लाइसेमिक हो? ऐसे देखें बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स हैं। अब आप जैसे मिंट लेमनेड है, कोशिश हाँ, करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें और ठीक है। लेमन मिंट मार्गरेटा आप बनाएँ, उसमें लेमन डालें, मिंट डालें, जिंजर डालें, इसने आपके गट को भी बेहतर करना है, ठीक है? ठीक है। और इसके अलावा आप देखें कि बहुत से लोगों को मैं कहती हूँ ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें, डाइल्यूट करके बेसल सीड्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको दूध पीने का शौक है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध बेसल सीड डाल के यूज़ करें। आपने 1 ग्लास अपने लिए कोई ड्रिंक तैयार करना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक को हटा के, अच्छा ये तो हो गया ठीक है? ड्रिंक क्योंकि प्यास बहुत लगती है, अब भूख भी लग रही है, उसके लिए क्या खाएँ? अच्छा, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि रमज़ान का पहला मकसद क्या है? पेशेंस, बर्दाश्त, ऐसे ही है। वो हमने बिल्कुल। इफ्तारी में दिखानी है। अगर हम नहीं दिखाएँगे, मैं खाना खाने से मना नहीं कर रही, मैं पकोड़े, समोसे, कचौड़ी खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आपने कुछ स्टेप्स हैं, उनको फ़ॉलो ज़रूर करना है रमज़ान में और वो स्टेप्स आपको रमज़ान में अगर आप फ़ॉलो करेंगे, लिटरली आपको उसके रिज़ल्ट्स आएँगे। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपने ड्रिंक अपना पीना है और उसके बाद आपने जो भी आपके दस्तरख़्वान पे जैसे फ्रूट चाट बनी है, जैसे आपके दही भल्ले बने हैं, उनमें से कोई एक बाउल आपने लेना है।
ठीक है? और वो बाउल आपने जो है ना अपना खाना है बड़े मज़े के साथ, उसके साथ आप 2 पकोड़े ले लें, जो भी आपका दिल करता है, लेकिन फ्राइड आइटम में से एक आइटम आप यूज़ करें, ठीक है? ये एक बड़ा ठीक है। हेल्दी डाइट हुँ, अगर आप रमज़ान में फ़ॉलो करना चाहते हैं। बिल्कुल उसके सही बाद है। अगर आपको भूख लगी है, तो आप अपना पोर्शन रखें प्रोटीन का, हुँ, ठीक है? जैसे नमाज़ से पहले आपको भूख लगी है, तो कोई भी प्रोटीन के पोर्शन में आपके शामी कबाब भी आते हैं, आपके कटलेट्स भी आते हैं, आपने चिकन रोस्ट किया है, आपने जो भी किया है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कहवे का या आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल मिड ऑफ द स्नैक मतलब करना है, यानी कि आपने इफ्तारी की है और आपने अगर खाना खाना है, उसके दरमियान में आपको कुछ ऐसी चीज़ लेनी है, ताकि अच्छा आपका चाय कर डाइजेस्टिव सकते हैं सिस्टम इस्तेमाल विद अच्छा लेस मिल्क, मतलब वाली चाय नहीं जो दूध पत्ती वाली, हल्की जी, जी, चाय, इंग्लिश टी काली चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जी, इंग्लिश टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर जिनको सकते चाय हैं। का शौक है, ठीक है, चाय हाँ। पिएँ। लेकिन अपने अपने देखिए हमारा सारे दिन की फास्टिंग होती है और एकदम से हम आपने मोस्टली नोट किया होगा पहले 3, 4, 5 रोज़ों में लोगों के सर में दर्द होता है क्योंकि वो इंस्टेंट जो है ना शुगर की तरफ जाते हैं, व्हाइट शुगर की बनी हुई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं और उससे उनका क्या होता है एकदम से हेडेक स्टार्ट हो जाती है और सर दर्द हमेशा कंप्लेन रहती है। अच्छा और सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर चीज़ हिबा मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ना कभी-कभार मतलब थोड़ी-सी शुगर अगर चाहिए भी होती है तो मैं जो लाल शरबत होता है ना, उसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उसको यूज़ कर लेती हूँ कि एक कलर हल्का-सा चेंज हो जाए, नॉट टू स्वीट। इज़ इट देखिए, मैंने ओके? आपको जैसे कहा ना, जैसे आपको कह रही हैं कि शुगर आपके पास फ्रूट्स वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो ओके, मैंने आपसे कहा है फ्रूट चाट का बाउल लें, आप डेट्स आपके पास इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे आपने रोज़ा खोल लिया, उससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है आपके लिए बताएँ? ठीक पानी है। पीने का दिल कर रहा है, मैंने जैसे आपने कहा डाइल्यूट कर लें, जैसे ऑरेंज जूस बनाया उसको डाइल्यूट करके बेसल सीड डाल लें। किसी को लस्सी पीने का शौक चढ़ता है, दही वाली आप वो भी पी सकते हैं, गट के लिए बहुत अच्छा पतली है, वाली बना रमज़ान में लें आपका बगैर गट बगैर नमक या जी, चीनी के फिर ना? अच्छा व्हाट अबाउट इसको गुड़ बेसल का सीड इस्तेमाल? से गुड़ और चीनी क्या एक ही चीज़ एक ही तरह का क्या वो इफ़ेक्ट देते हैं या गुड़ थोड़ा-सा बेहतर है? आप गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें, जो प्योर गुड़ और शक्कर होता है, ठीक है? जी, उसका जी, इस्तेमाल ब्राउन करें, कलर व्हाइट का जो शुगर होता से है। हाँ जी। व्हाइट शुगर कट कर दें, व्हाइट शुगर ना यूज़ किया करें, बच्चों को भी अवॉइड करवाया करें, रमज़ान में कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएँ, प्रोसेस्ड चीज़ों से अवॉइड करें। अवॉइड कर लें। ठीक है, सही है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा आपका।